झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, कुछ इसी तरह का मैसेज इस बार जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है देश, वो दिया जा रहा है। और इस बार 15 अगस्त के मौके पर हर घर तिरंगा का जो कैंपेन है वो हर जगह चल रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे 15 अगस्त के मौके पर जो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसे यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाएं और हर घर तिरंगा जो है वो यहाँ पर लगाया जाए। और कुछ इसी तरह का मैसेज लेकर यहाँ पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो अपना एक बस्ती में यहाँ पर जम्मू में स्कूल चलाती हैं, वो आज यहाँ पर निकली हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बस्ती के लोग हैं इन्हें भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि किस तरीके से वो यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो यहाँ पर मनाएं। देश में वो रह रहे हैं और देश को लेकर उन्हें हमेशा गौरव महसूस करना चाहिए, उसी का मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर जो बस्ती में एक छोटा सा स्कूल है वहाँ पर पढ़ते हैं, वो अपनी बस्ती में यहाँ पर निकले हुए हैं और लगातार ये मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जो इस बार देश यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उस मौके पर हर घर पर एक तिरंगा जो है वो 15 अगस्त के मौके पर यहाँ पर लगना चाहिए। और जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं है, जो जानते नहीं है कि तिरंगे की अहमियत क्या है, उन तक भी ये तिरंगे की अहमियत जो है वो पहुँचानी है। और उसी के काम को यहाँ पर ये बच्चे और यहाँ पर जो उनकी टीचर्स हैं वो यहाँ पर कर रही हैं और लगातार ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस बार जो 15 अगस्त हो उसमें हर घर पर यहाँ पर तिरंगा जो है वो लहराया जाए। हमारे साथ कंचन जी है जो एक छोटा सा स्कूल चलाती हैं यहाँ पर बच्चों के लिए, उनसे बात करते हैं। मैम, मैं देख रहा हूँ बहुत सालों से आप स्कूल चला रही हैं, लेकिन आज ये तिरंगा लेकर आप निकली हैं, क्या मैसेज आप देश को देना चाहती हैं और इन बच्चों को भी क्या सिखाना चाहती हैं? देखिए सर, जैसे आप जानते ही हैं कि मैं नहीं, हम सब मिलके ये काम कर रहे हैं, अकेला तो कोई कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले तो मैं अपनी गवर्नमेंट का थैंक्स करती हूँ कि जो हर साल जब भी मैंने परमिशन रिन्यू करवानी होती है या स्कूल की परमिशन लेनी होती है, वो हर कदम पे मेरे साथ खड़े होते हैं। सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट का अपने एजुकेशन का थैंक्स करती हूँ। अब रही बात इन बच्चों की, तो ये 2009 से जब से ये मैं स्कूल चला रही हूँ, मेरा यही प्रयास रहता है, मेरी टीचर्स बहुत मेहनत करती हैं, हम सभी का यही प्रयास रहता है कि हम इनके पेरेंट्स जो हैं ये बहुत कोऑपरेट करते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हर त्योहार इनके साथ मनाया जाए। लेकिन ये तिरंगे का त्योहार, क्या आप मानते हैं ये भी तिरंगे का त्योहार है? जी, हमने बच्चों को सिखाया है कि और समझाया है कि नेशनल फेस्टिवल जो होता है ये हमें बहुत जोरों से मनाना चाहिए। जैसे अभी 15 अगस्त आ रहा है तो इसलिए हमने बच्चों को फ्लैग की अहमियत भी बताई और हमने ये कि हर झुग्गी में जाके, जैसे ये पेरेंट्स हैं, मे भी इनको पता होगा या मोस्टली कईयों को नहीं पता है, इसलिए हमने ये कहा कि अब हम हर घर में ये लहराएंगे तो नेचुरली इनके दिमाग में ये आएगा कि ये कौन सी, क्यों हम झंडे को घर में क्यों मैडम ने या बच्चों ने क्यों लगाया, क्योंकि फिर हमने इनको हर बात से अवेयर करवाया। लगातार कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कि छोटे से भी जो जगहें हैं वहां पर भी इस तरह का अवेयरनेस चलना चाहिए ताकि लोगों को पता लग पाए, अहमियत पता लग पाए झंडे? जी सर, क्यों नहीं, छोटी जगह को क्यों नहीं पता लगना चाहिए? ये भी तो इंडियंस हैं, ये भी इंसान है, ये भी हमारे जैसे हैं, तो इनको भी पता लगना चाहिए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और इस झंडे की क्या अहमियत है। हाँ, तो अभी मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे निकले हैं, क्या आपने इनको बताया भी है कि क्यों हम झंडे लगा रहे हैं? जी सर, सभी को, आप किसी को भी पूछ ले, सब बच्चों को पता कि हम झंडा क्यों लहरा रहे हैं। सभी बच्चों को झंडे की क्या अहमियत है ये हमने सब बच्चों को सिखाया और ये बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। ये तो आप देख सकते हैं ये सब यहाँ पर मराठा बस्ती है, बहुत गरीब तबके के लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन देश प्रेम का जज्बा जो है वो सारों में यहाँ पर होना चाहिए, उसको लेकर लगातार ये यहाँ पर कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। मैम, आप मुझे बताइए कि बच्चों को किस तरीके से आपने यहाँ पर बताया है कि ये जो फेस्टिवल है उसे हमें मनाना है? बच्चों को बताया है कि ये देश का महोत्सव मनवा रहे हैं और घर घर पे हम झंडा जो लहराएंगे ताकि बच्चों को ये पता चले कि हम जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले भी हमारे देश में आज़ादी जो मनाई गई थी, मतलब खुशी मनाई गई थी उसके लिए। इसीलिए हमने एक छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके, छोटे छोटे बच्चों को बुला के ये तिरंगा हाथ में। आपको लगता है यहाँ से मैसेज जाएगा देश पर? हाँ, जहाँ से ज़रूर मैसेज आएगा, क्योंकि हमने एक छोटा छोटा बच्चा, आप खुद देख रहे हैं किन हालात में इन बच्चों को, देखो आप इधर देखो कितना चिकड़ में जाके इनके घर में जाके झंडा
कंचन मैम ने लाया, उनको लगाया और उनको देश के झंडे के बारे में बताया, तो जरूर यहाँ से मैसेज जरूर जाएगा हमारे देश आप तक। देख सकते हैं ये सब टीचर्स भी यहाँ पर हैं, कुछ बच्चे भी हैं। बेटा आप मुझे बताओ, झंडा लेके जा रहे हो आप, बताया मैम ने झंडे की क्या अहमियत है, कैसे आपको सबके घर में लेके जाना है, लगाना है सबको 15 अगस्त के दिन पे? यस सर। सर हमें हमारी मैम ने ये बताया है कि झंडे की मतलब क्या कीमत है। जो झंडा है वो हमारे भारत की शान होती है, और जो मतलब भारत के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं, शहीद होते हैं हमारे भारत के लिए। तो मैं आपको कुछ बताती हूँ। और यहाँ पर सब घर में आप जा रहे हो, ये बता रहे हो सबको जाके कि ऐसा क्यों झंडा लगाना चाहिए, और झंडा भी लगा रहे हो वहाँ पे? यस सर। हाँ सर हमारे भारत का ये झंडा जो है ये यहाँ की शान होती है भारत की। सर हमारे भारत में जो ये 3 कलर है, मैं इसका आपको मतलब बताती हूँ। ये जो हमारे भारत में ये जो केसरी रंग है, इसका मतलब है बलिदान, बलिदान। और ये जो हमारे इसमें फ्लैग में दूसरा रंग है, इसका मतलब है शांति। और ये जो बीच में चक्र बनाया है, अशोक चक्र, इसका मतलब है आगे बढ़ना। ये जो हरा रंग है, इसका मतलब है खुशहाली, खुशहाली, बलिदान, हरियाली। खुशहाली, हरियाली। और आप देख सकते हैं कि यही पूरा मैसेज जो है वो तिरंगे का यहाँ पर बच्चों तक भी पहुँचाया गया है, और कोशिश ये की जा रही है कि इस बार जो आज़ादी का ये जो अमृत महोत्सव है, उसमें हर घर में, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में रहता हो, वो यहाँ पर तिरंगा फहराए। और उसी को लेकर लगातार कोशिशें जो हैं वो हर स्तर पर यहाँ पर की जा रही हैं। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 15 अगस्त के दिन देश भर में घरों में तिरंगे झंडे जो हैं वो फहराए जाने वाले हैं। और अपने अपने तरीके से इस तरीके का मैसेज दिया जा रहा है कि जो लोग हैं वो इस बार 15 अगस्त को एक पर्व के रूप में मनाएं, और यहाँ पर जो तिरंगा झंडा है उसे अपने घर में यहाँ पर फहराएं। और इसी तरह का मैसेज जो है वो आप देख सकते हैं गली मोहल्लों में भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और आज जम्मू में यहाँ पर मराठा बस्ती में एक सोशल वर्कर हैं जो अपना स्कूल यहाँ पर चलाती हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर घर घर जाकर तिरंगा बांट रही हैं और लोगों को ये मैसेज दे रही हैं कि वो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो यहाँ पर हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और उसी को लेकर ये तिरंगे झंडे लेकर वो अपने यहाँ पर जो स्कूल चलाती हैं उनके बच्चों के साथ यहाँ पर निकली हैं। और देख सकते हैं आपकी हर घर में यहाँ पर तिरंगा जो है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है, और ये पैगाम दिया जा रहा है कि जो देश भर के लोग हैं वो भी इसी तरीके से अपने घरों में यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराएं, और देश जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है उसको यहाँ पर सेलिब्रेट करें। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं, जो यहाँ पर डाउन ट्रॉडन लोग हैं, वो भी यहाँ पर देश के झंडे को अपने घरों पे यहाँ पर लगा रहे हैं और अपने आप को यहाँ पर गर्व जो है वो यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। लगातार इसी तरीके से देश भर में अलग अलग तरीके से अवेयरनेस कैंपेन जो है वो यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि छोटी बस्तियों में किस तरीके से यहाँ पर जो सोशल वर्कर्स हैं, जो यहाँ पर अलग अलग बस्तियों में काम करते हैं, जो लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए इस तरीके से यहाँ पर निकले हैं, और लगातार यहाँ पर झंडे जो है वो यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कंचन मैम है, उनसे बात करते हैं। मैम, मैं देख रहा हूँ कि झंडे लेकर आप निकली हैं आज, क्या लगता है कि देश ये जो पर्व मना रहा है सबको मिलकर मनाना चाहिए और ये अवेयरनेस करनी चाहिए कि सब अपने घर में झंडा लगाएं? जी जी, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हम भारतीय हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं और हम भारतीय हैं। जब हम इस देश में रह रहे हैं तो क्यों ना हम इस तिरंगे का मान बढ़ाएं, और घर घर में जिनको इसकी नॉलेज नहीं है तिरंगे के बारे में हम उनको ये नॉलेज दें। इसीलिए ही आज हमने सभी बच्चों को अवेयर किया है। हमारे बच्चों को तो पहले भी पता ही है, लेकिन हमने पूरी बस्ती में ये कैंपेन चलाई है कि घर घर में तिरंगा लहरा जाए, क्योंकि सबसे पहले हम भारतीय हैं, वी आर इंडियन। लेकिन मैम ये मतलब ठीक है, अलग अलग जगह पे अवेयरनेस कैंपेन चल रहे हैं, लेकिन ये इस तरह की बस्तियों में जहां पर लोगों को बहुत कम पता है इन चीज़ों के बारे में, आप चाहते हैं कि देश प्रेम की भावना, देश क्या होता है वो बता सके उनको भी? जी जी, यही तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिसका नमक हम खा रहे हैं, हमें उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। अगर हम झंडे का सम्मान करेंगे तो हम भारतीय हैं, हम अपने नेशन का सम्मान भी करेंगे। और आपको ये मैं बताता हूँ कि मुझे 19 साल हुए यहाँ पे आते हुए। 2009 में मैंने ये स्कूल खोला था और ये रजिस्टर्ड है स्कूल, गवर्नमेंट
से एफिलिएटेड है, और ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अनअवेयर्ड हैं, जिनको इससे देश का पता नहीं है कि हम किस देश में रहते हैं। आपको लगता है ये भी हमारा फर्ज है कि इन लोगों तक भी पहुंचा जाए, इनको भी बताया जाए कि देश उनके लिए भी है, सब लोगों के लिए है? जी, जब ये इस देश में रहते हैं, ये तो इनकी किस्मत ऐसी है कि ये पढ़े लिखे नहीं या इतने अवेयर नहीं है। तो जब हम जो लोग अवेयर्ड हैं, जो जानते हैं, जैसे आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, तो ये हमारा फर्ज है कि हम ये मैसेज इनको दें कि हमें देश का सम्मान करना चाहिए और घर घर में तिरंगा लहराएंगे। इट मीन्स लहराने का अर्थ क्या है? जब कोई अपने घर में झंडा देख रहा है, जैसे आप देख रहे हो, बस्ती से सभी लोग देख रहे हैं, ये सामने है, ये भी देख रहे हैं, तो इनको पता चलेगा कि इसकी कोई अहमियत है। इसलिए ये और घर घर में फहराया जा रहा है और इनको ये बताया है कि ये सबसे सम्मान की चीज है हमारा झंडा, ये कभी भी इसको नीचे नहीं हमने झुकने। मैम, मैं देख रहा हूँ कि ये जो बच्चे हैं, क्या आप बताते हैं इनको कि देश के लिए किस तरीके से एकजुट रहना है हम लोगों को, और आज ये मौका मिला है कि तिरंगा झंडा हम फहराएं अपने घरों में? हाँ जी, हम इनको इसलिए तो हम देखो रैली निकाली है हमने भारत के लिए, ये कि हमारे देश में जो ये झंडा है इसकी क्या कीमत है, क्योंकि इस पे जो हमारे देश के सोल्जर हैं, जवान हैं, इसके लिए जान तक दे देते हैं। हम इसको इसीलिए इनको अवेयर कर रहे हैं कि देखो इसकी कितनी कीमत है। और वैसे जो हमारी मैम है, कंचन मैम है, इनको एक एक बच्चे को घर से बोलना, आओ देखो हमने क्या क्या करना है, इतना एफर्ट करते हैं। इनको ये भी नहीं, इनके पेरेंट्स तक बुलाया है आज। यही एफर्ट्स जो हैं वो काम आएंगे, देश के काम आएंगे, देश के काम आएंगे। जैसे लोग इनको देखेंगे, उनको भी वहाँ से जागरूकता उठेगी कि हाँ, कि हमें भी ऐसा करना चाहिए जैसे कंचन मैम ने ये। बेटा, आप बताओ मुझे, कैसा लग रहा है आपको? झंडा आप फहरा रहे हो, झंडा हाथ में लेके। अच्छा लग रहा है। तो क्या सबके घर में जाओगे आप? हाँ। सबके घर में झंडा लहराओगे? हाँ। अपने घर में भी लगाओगे? हाँ। तो आप देख सकते हैं ये सब बच्चे जो हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं और लगातार ये झंडे जो हैं वो ये यहाँ पर फहरा रहे हैं, और इसी तरीके से हर घर में यहाँ पर झंडा जो है वो लगाया जा रहा है, ताकि ये मैसेज जो है वो यहाँ पर दिया जा सके कि देश का हर एक नागरिक जो है वो इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को यहाँ पर मना रहा है, और देश का हर नागरिक जो है वो इस समय जो देश का यहाँ पर गौरव है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ पर बस्तियों में जा रहे हैं और झंडा जो 15 अगस्त को फहराना है उसका संदेश यहाँ पर दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू।